प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है आपको। इसमें सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट और चौथा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अपना इसमें फर्स्ट चॉइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपना राइट आंसर है। राइट आंसर है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कलर कर लेते हैं और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which component of the computer connect all the others components together। कि कंप्यूटर से जो भी कनेक्ट होने वाले डिवाइस कंपोनेंट है वो किसके साथ जुड़ते हैं? सीपीयू के साथ, मदरबोर्ड के साथ, रैम के साथ या हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ। तो इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड। जो जितने भी इसके पैरेफरल डिवाइस हैं, जो कंपोनेंट हैं, वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। तो इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन फंक्शन क्या काम करता है? इनपुट डिवाइस का इनपुट डिवाइस क्या काम करता है? डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करता है या प्रोसेस डाटा करता है या इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर ये करता है या चौथा ऑप्शन है स्टोर डाटा। इन चारों में से राइट आंसर है हमारा इनपुट डिवाइस क्या करता है? इंटर डाटा इन कंप्यूटर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आता है। और व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। 10 को जो डेसिमल नंबर है, रियल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जो कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, इसमें कन्वर्ट करना है। इसका एक तरीका होता है, एक फार्मूला होता है कि 10 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि दो बाइनरी नंबर 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। नंबर सिस्टम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे नंबर सिस्टम आएंगे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। 2 से डिवाइड करना है और इसका जो रिमाइंडर है वो यहाँ आएगा और जो जितने से भाग जाएगा वो नीचे। 5 से भाग गया तो 5 को नीचे उतारो और रिमाइंडर 0, 0 यहाँ रहे। फिर दूसरा इसी को ही तब तक करते जाएंगे जब तक इसका 0 या 1 न हो जाए। अब 2 2 से गया और रिमाइंडर 1। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 और रिमाइंडर 0 और 1। अब इसको लिखना है तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, पहले नीचे फिर इस तरह से। तो इसको लिखा जाएगा 1 0 1 0। तो इसका अपना राइट आंसर है बी। इस तरह से ये बाइनरी कोड निकाला जाता है। एक और सिस्टम है इसका जो थोड़ा सा आपको याद करना होगा। सिर्फ 3 चीजें विशेष ध्यान रखनी है। जैसे 1 का बाइनरी कोड 1 होता है, 2 का बाइनरी कोड 0 1, चाहे इसको 10 के हिसाब से भी याद रखो 0 1। 3 का बाइनरी कोड 1 1। देखो
1 का 1, 2 का 1 0 10 और 3 का 1 डबल 1 और 4 का इसी तरह से 4 का क्या हो जाएगा, अब ये 100 हो जाएगा 100 और 5 का बाइनरी कोड होगा 101। देखो 1 10 और 11 इसी तरह से ये चलेगा। इसका हो गया 4 का 100 और 5 का 101 और 6 का फिर हो जाएगा 110 110 और 7 का हो गया 1111 और इसी तरह से 8 का हो जाएगा 1000 1 और 000 और 9 का हो जाएगा 1001 और 10 का हो जाएगा 1010। ये चीज याद, सिर्फ इतना याद करना है। इसमें चाहे कितने का ही आप बाइनरी कोड निकाल लो, 13 14 15 20 25 जितने नंबर का, इसमें से सिर्फ आप जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 1 का 1 होगा, 2 का 10 होगा, 3 का 11, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110, 7 का 111, 8 का 1000, 9 का 1001 और 10 का 1010। ये बाइनरी कोड है। अब सपोज करो, एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। अब मान लो 13 का बाइनरी कोड निकालना है, 13 जो नंबर है उसका बाइनरी कोड निकालना है। तो हमें अगर ये फिगर याद हो जाए तो तुरंत निकाले जाएंगे। 10 और 3 13, तो 10 का अपना बाइनरी कोड है 1010 और 3 का बाइनरी कोड है 11। इसको जोड़ कर दो 0 और 1। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, एक एक आ जाए तो वो 10 के बराबर होगा, अगर एक ऊपर और आ जाता है तो 11 के बराबर होता है। तो ये 0 1 में चलता है केवल, तो यहाँ 0 हो गया, ये 1 यहाँ पे चला जाएगा और 1 1। तो जो 13 का बाइनरी कोड है वो ये आएगा। इस तरह से ये बाइनरी कोड निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, which protocol is used for send email over the internet? ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? फर्स्ट है HTTP, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा है SMPT, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और तीसरा है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है मेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन इसका सही है। ये फाइल भेजने के काम आता है और ये प्रोटोकॉल वेबसाइट को रन करने के कोई काम आता है। अपना राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज LAN लैन स्टैंड फॉर? लैन की फुल फॉर्म बतानी है। ये क्वेश्चन पहले 2 क्लासों में भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। लोकल एरिया नेटवर्किंग, इसका राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्किंग, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI एक होता है CUI, CUI और GUI। CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI ग्राफिक्स, जो माउस होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। व्हाट इज एक्सटेंशन नेम ऑफ MS वर्ड 2010? 2010 का MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम पूछा है। 2000, ये क्वेश्चन 2003 का भी एक्सटेंशन नेम पूछ सकते हैं।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन दो तीन तरह से बनता है। और लेकिन इस क्वेश्चन में 2010 का एक्सटेंशन नेम पूछा है, जो होता है डॉट DOCX। डी क्वेश्चन सही है इसका। अगर यही क्वेश्चन 2003 के लिए पूछा जाता तो इसका बी आंसर होता, डॉट DOC। जो डॉट DOC होता है वो MS वर्ड 2003 का राइट आंसर है। लेकिन 3 से ऊपर 7 का अगर पूछ लेते हैं यहाँ, तो भी DOCX होता। 2003 से पहले जितने MS वर्ड हैं उन सभी का एक्सटेंशन नेम डॉट DOC होगा, और 2007 और उसके बाद के MS वर्ड हैं उनका एक्सटेंशन नेम होता है DOCX। ये टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम है, और ये PDF जो एडोब रीडर होती है उस फाइल का एक्सटेंशन नेम है। तो अपना राइट आंसर है डॉट DOCX। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन MS वर्ड। कि MS वर्ड में जो नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन कौन से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम, किस जब MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेटिंग के लिए ये दे रखे हैं फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, फॉन्ट को बोल्ड करना फॉर्मेटिंग है। इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो ये तीनों कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंसर्ट ए टेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड में टेबल इंसर्ट किस ऑप्शन की सहायता से करोगे। फर्स्ट में दे रखा है गो टू इंसर्ट टेबल, दूसरे में दे रखा है गो टू होम, होम में जाके फिर टेबल पे क्लिक करो, गो टू रेफरेंस या टेबल में। कि टेबल जो ऑप्शन होता है वो कौन से मीनिंग में होगा, इसका राइट आंसर है इंसर्ट में मिलता है, इंसर्ट और फिर टेबल में जाके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू ओपन ए सेव डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। पहले ऑप्शन कंट्रोल S, कंट्रोल+F, ये है सेव के लिए, तो सेव इसका राइट आंसर है फर्स्ट। कंट्रोल P होती है प्रिंट के लिए, कंट्रोल O ओपन के लिए, कंट्रोल A सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A होती है। तो इसका राइट आंसर है ए, सेव के लिए कंट्रोल+S, सॉरी सेव डायलॉग बॉक्स, हाँ इसका राइट आंसर है कंट्रोल+S। ओपन के लिए होता है कंट्रोल+O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में न्यू पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करते हैं, किस तरह से होता है। पहला ऑप्शन प्रेस एंटर, तो इस 2 बार एंटर करने से, प्रेस एंटर वंस केवल 1 बार एंटर करने से, प्रेस शिफ्ट प्लस इंटर, शिफ्ट और इंटर करने से, या चौथा ऑप्शन है प्रेस एंटर प्लस आल्ट प्लस इंटर, आल्ट और इंटर करने से। तो इसका राइट आंसर है वन वन टाइम एंटर प्रेस करने से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS वर्ड। MS वर्ड में हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है। हाइपरलिंक इंटरनेट का एक लिंक बनाने के काम आता है, जो जिस पे क्लिक करने से इंटरनेट वेब पेज पे देखा होगा कि एक हाथ का निशान बन जाता है, जिस पे क्लिक करने से दूसरा पेज ओपन होता है। इसका मतलब उस वर्ड से वह पेज लिंक हो जाता है, तो उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। तो वो करने के लिए हमें कौन कौन से किस ऑप्शन में जाना होगा। गो टू इंसर्ट, हाइपर लिंक, गो टू
होम में जाके फिर हाइपरलिंक, रेफरेंस में जाके, और इसका राइट आंसर है ए, गो टू, इंसर्ट और हाइपरलिंक। फर्स्ट इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल CTRL प्लस के। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। ये थी अपनी आज की वीडियो, जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो HSC व दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपरों में आए हुए थे, वो आपको सॉल्व करके बताए थे। अब बच्चों, अगर आगे के वीडियो भी आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहें, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।